अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आ गया है आज आपके लिए हलीम दलीम दलिया खिचड़ा हरीसा। अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सब ने इसका अपना नाम रखा है। तो हम बनाएंगे आज अपने घर की बहुत ही आसान से मसालों से। तो जी चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए चने की दाल, आधा कप चने की दाल। उसके बाद 4 टेबलस्पून चाहिए माश की धुली हुई सफ़ेद दाल, 4 टेबलस्पून लिए हमने मूंग की दाल और 4 टेबलस्पून लिए हमने मसूर की दाल। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर आधा कप कुटा हुआ जौ। जी हाँ, आप चाहें तो साबुत जौ भी ले सकते हैं, मेरे पास कुटा हुआ था। और 4 टेबलस्पून चावल। हम इन सब चीज़ों को मिला के ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। और 1 कप गेहूँ, आप किसी भी करियाना वाले से बोलेंगे ना कि आपको हलीम खिचड़ा हरीसा बनाने के लिए गेहूं चाहिए तो वो आपको दे देंगे। इन सब चीज़ों को रात भर मैंने भिगो दिया था। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह हमने लिया एक पतीला, उसमें मैंने तकरीबन ये 3 लीटर के करीब पानी है, इसको मैंने गर्म करने रख दिया। उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम अपने सारे सूखे मसाले डाल देंगे, ताकि पानी को जब हम गर्म करके दालों को और जौ को डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उबाल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से जो है ना उबाल आ जाएगा। पानी गर्म हो गया था और ये सारी दालें जो हमने रात भर भिगो के रखी थी ना, चावल था, जौ था और सारी दालें, और वो देखें वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो गेहूं थे इसको भी हमने भिगोया था, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। जब आप पानी गर्म करके मसाले के साथ इन सब चीज़ों को डालेंगे तो दालें जो है ना वो बहुत अच्छे से गल जाती हैं और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि दाल ओवरनाइट भीगी हुई थी। हम इसको लिड लगा के पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ चलेंगे हम अपने सालन की तैयारी के लिए। ये अब आराम से पकता रहेगा। और अब हम चलते हैं अपने सालन की तैयारी की तरफ। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, सबसे कोरमा बनाने के लिए जिसको कहते हैं, मैंने सबसे पहले लिया एक पतीला और उसमें डाला मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल। 2 तेज़पत्ता मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद गया एक इसके अंदर बड़ी वाली जो काली इलायची होती है ना, वो भी चली गई। और थोड़ा सा एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिया है। और 2 चली गई इसके अंदर हरी इलायची। और उसके बाद गया इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से जो है, थोड़ा सा खुशबू इसके अंदर आ जाए तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। और प्याज ली है मैंने 2 बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, और इसको बारीक कट कर लिया था। और अब हम प्याज को लाल करेंगे अच्छे से, इस तरह बिल्कुल गोल्डन कर लेंगे। हमें प्याज को जलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन करना है। देखें इस कंडीशन में प्याज आ जाएगी। और मैंने इसमें यूज़ किया है 1.5 किलो गोश्त का। और आप भी बड़ी बोटियों का इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने बड़ी बोटियों का इस्तेमाल किया है। हम अच्छे से गोश्त को इसके साथ फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन यूज़ किया है। हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। दालें हमने वैसे ही पहले ही पकने के लिए रख दी हैं, ताकि हमारा हलीम दलीम खिचड़ा हरीसा जल्दी से तैयार हो जाए। उसके बाद जाएगी इसके अंदर रेगुलर वाली 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च, आप चाहें तो कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद गया इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के चला गया इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। और 1 टीस्पून चली गई इसके अंदर हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने आगे दाल में भी यूज़ की है। और 1 टीस्पून चला गया इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। और उसके बाद गया है इसके अंदर आधी प्याली दही। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ, मसाले के साथ। आप चाहें तो बड़ी बोटियाँ, छोटी बोटियाँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बड़ी बोटियों का और बग़ैर हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि गोश्त अच्छे से मसालों के साथ मिल जाए। देखें जी माशाल्लाह से गोश्त मसालों के साथ मिल गया है। और तीरा जो है, रोगन जो है, ऑयल जो है वो अलग हो गया है। मैं तकरीबन इसके अंदर 8 कप पानी डालूंगी और 1 घंटे के लिए, पूरे 60 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच में पकने रख दूंगी। मुझे गोश्त को इतना गलाना है कि बिल्कुल गोश्त जो है वो हाथों की मदद से टूट जाए। 1 घंटा हो गया था। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं प्रेशर कुकर का यूज़ बिल्कुल नहीं करती और ना ही मेरे घर में प्रेशर कुकर है। देखें जी इतना गोश्त हमको गलाना है कि बिल्कुल बस हम इसको हाथ से छुएं तो ये गोश्त गल जाए, बिल्कुल गल जाए। मैं आपको और भी मज़ीद तोड़ के दिखा देती हूँ किस तरह से। देखें गोश्त आपको देखने से लग रहा होगा कि काफ़ी हद तक गल गया है, तकरीबन हद से ज़्यादा ही गल गया है, क्योंकि हमने जो गोश्त है ना उसको इस शोरबे से अलग कर लेना है। और इन बोटियों को हम ठंडा कर लेंगे। आगे प्रोसेस आप देखिएगा। देखिए इस हद तक हमको गलाना है कि ये बिल्कुल बोटियाँ गल जाएँ। बोटियों को हम शोरबे से अलग निकाल लेंगे। और ये जो तेज़पत्ता वगैरह है आप चाहें तो रखें, आप चाहें तो डिस्कार्ड कर दें, लेकिन मैं तेज़पत्ता फेंक दूंगी। बाकी जो 1-2 हमने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है वो इसमें पड़े रहेंगे। लेकिन तेज़पत्ते की खुशबू काफ़ी हद तक आ गई है शोरबे में, तो हम फेंक देंगे। और उसके बाद हमने जो शोरबे से बोटियाँ निकाली थी ना,
वो हम बिल्कुल रेशा रेशा कर लेंगे हाथों से। अब हम चलते हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। हमारी दालों की क्या पोजीशन है, तो ऑलमोस्ट दालें भी तकरीबन गल ही गई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चला के। तकरीबन जी ये दालें गल चुकी हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट की भीगी हुई थी। रात भर हमारा गेहूँ, जौ और सारी दालें एक साथ भीगी हैं। तकरीबन ये गल गई हैं। और अब इसके अंदर जो शोरबा है ना, वो जिसके हमने बोटियाँ अलग की थी, वो शोरबा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और शोरबा डालने के बाद भी तकरीबन आधे घंटे मैं इसको पकाऊंगी। वो कैमरे में शूट नहीं हो सका है, मैंने इसको आधे घंटे पकाया है ताकि दालें शोरबे के साथ अच्छे से पक जाएं और इसका अपना एक मुनफरिद जायका है शोरबे के साथ पकने से। अब तकरीबन ये बिल्कुल गल चुकी थी और मैं इसको 80% तक जो है इसको घोट लूँगी मशीन से। अगर आपके हाथों में ताकत है तो आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 80%। आपने इसको बिल्कुल दलिया नहीं बना देना है, मतलब लगना चाहिए कि आप हलीम पका रहे हैं। बस देखें जी इतना। बस हमको दालों को जो है इतना ही इलेक्ट्रिक बीटर से घोटना है और उसके बाद ही चला जाएगा इसके अंदर जो हमने गोश्त की जो बोटियां हैं उसका हमने रेशा किया था ना हाथों से, वो भी चला जाएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब आपने थोड़ी दिखानी है पहलवानी। घर में भाई हो, हस्बैंड हो या कोई बड़ा बच्चा हो, उसको आप साथ लगा लीजिएगा। अब जो वो घोटनी आती है ना लकड़ी वाली, उससे हम इसको घोटेंगे। इस वक्त इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना हमारा हलीम खिचड़ा हरीसा हो जाएगा बिल्कुल ख़राब। देखें जी इस तरह से। ये जो दाल घोटनी होती है लकड़ी वाली, ये आराम से कहीं से भी आपको मिल जाती है, कराची में आराम से आपको हर जगह से मिल जाएगी। और देखें माशाल्लाह 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 से कितना ज़बरदस्त रेशा आ रहा है इसके अंदर। बहुत ही बेहतरीन ये हलीम बन के तैयार हुआ है। सब मसाले आपके अपने घर में। जो लोग कहता है ना हलीम बनाना बहुत मुश्किल है, आप यकीन करें, बस आपके पास चीज़ें मौजूद हो, हलीम तो बहुत जल्दी से पक जाता है। और कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम भी नहीं किया। ये चला गया इसके अंदर चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और बिल्कुल 1 पिंच अब जाएगी इसके अंदर कुटी हुई मिर्च। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप करें। और उसके बाद 1/4 टीस्पून नमक। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। और उसके बाद ये गया इसके अंदर पिसा गरम मसाला। इन सब चीज़ों को भी हम अच्छे से मिला देंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। आप हलीम देख सकते हैं कितना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, रेशा इतना अच्छा बन गया था। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और 5 मिनट मैंने आँच को खोल दिया ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, आप भी गर्म पानी डालिएगा। और तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट के लिए पकने रखा। आप देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या रेशेदार हलीम बना है। भूल जाएंगे आप मज़ेदार हलीम को और लाहौर के कूजी हलीम को। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी से हलीम बनाएं और फैमिली को खिलाएं। सब इंशाल्लाह आपको दाद देंगे कि वाकई बहुत ही कोई ज़बरदस्त हलीम बना है। इसके बाद अब ये कमी है और वो है भगार की। मैंने थोड़ी सी तरी उस सालन में से निकाल ली थी और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि बड़ा एक मुनफरिद सा जायका आ जाएगा। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी तरी 2-3 टेबल स्पून मैंने निकाल लिए थे सालन से। आप चाहें तो निकालें, आप चाहें तो नहीं। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर घी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब हम लगा देंगे अपने हलीम में भगार। आप चाहें तो हलीम के ऊपर लगा दें, आप चाहें तो अलग से रख लें, ये आपकी चॉइस पे है, आपकी फैमिली की चॉइस पे है। और हरा मसाला भी चला गया इसके अंदर, हरा धनिया, नींबू, अदरक। और हलीम अपने आप में एक बहुत अच्छी और मुकम्मल ग़िज़ा है। ज़रूरत नहीं कि इसको मज़ीद आप चाट मसाला डाल के खाएं, क्योंकि सब मसाले इसमें काफ़ी बैलेंस्ड में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।